हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम और सभी का स्वागत हमारे चैनल के ऊपर। आज का जो ये सेशन है वो हमारा राजस्थान पुलिस वैकेंसी के ऊपर रहने वाला है। राजस्थान पुलिस से रिलेटेड जो है वो हमने आपके लिए पहले वीडियो बना दिया था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो डाउट जो स्टूडेंट के द्वारा मुझे पूछे गए थे या हम बताना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो है वो आज का ये वीडियो रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अभी जो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ जाती है उसके बारे में जो है वो संपूर्ण जानकारी जो है वो हमने एक वीडियो में दे दी है, तो उससे तो कोई मतलब है नहीं कि हम वापस से आपको वही रिपीट करें चीजें। अब जो है वो हमारा मेन टारगेट आ जाता है कि हमें आपको टारगेट देना होगा, यानी कि आपको खुद को टारगेट देना होगा जिससे कि आपकी स्टडी जो है वो कंटिन्यू बनी रहे और इसके साथ में आपका सिलेबस हो सके पूरा और इसके साथ में रिवीजन आपका पूरा कंप्लीट हो सके। तो उन सभी चीजों से रिलेटेड जो है वो आज का ये वीडियो रहने वाला है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि स्टडी सभी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन आगे वही स्टूडेंट निकलेगा जिसने कि स्मार्ट स्टडी करी हो। क्योंकि जैसे मैंने जो है वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ओनली सेल्फ स्टडी से, यानी कि ना तो मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग करी, ना मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स लिया, ना मैंने किसी प्रकार की कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, ओनली सेल्फ स्टडी से जो है वो राजस्थान पुलिस के जो है वो 4 एग्जाम क्लियर किए थे एक साथ में। एक साथ मैंने 4 एग्जाम क्लियर किए हैं, तो आप भी जो है वो सेल्फ स्टडी से अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हो और इसके साथ में जो आपका सपना है वर्दी पाने का वो पूरा कर सकते हो। तो मैंने किस तरीके से अपनी तैयारी करी थी, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया था, कौन से सब्जेक्ट को जो है वो मैंने कहाँ से पढ़ा था, उन सभी चीजों के बारे में जो है वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और इसके साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको जैसे मैंने अपना टारगेट बना रखा था या मैं जिस टारगेट को फॉलो करती थी उस तरीके से अगर आपको कोई टारगेट चाहिए है तो आप मुझे जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर देना। हम जो है वो आपके लिए राजस्थान पुलिस के लिए जो है वो बेस्ट एक डेली स्टडी प्लान, या हम बात कर सकते हैं कि एक डेली टारगेट जो है वो आपको बना के दे देंगे, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो और भी अच्छी होती रहे और इसके साथ में आपका रिविजन भी होता रहे और इसके साथ में जो है वो आपका जो ये पूरा सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाए। और तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मोस्टली अभी जो है वो जितने भी स्टूडेंट आ जाते हैं उन्होंने राजस्थान पुलिस का जो सिलेबस है वो निकाल लिया होगा या सिलेबस देख लिया होगा। सिलेबस सभी के पास में ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि आपका सिलेबस क्या है, उस सिलेबस में टॉपिक कौन कौन से हैं, तो आपको जो है वो तैयारी मतलब लेवल की नहीं कर रहे आप। अगर आपको अच्छे लेवल की तैयारी करनी है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो इसके लिए मोस्टली ये हो जाता है कि आपके पास में सिलेबस होना चाहिए और उस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं या आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक नहीं है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि राजस्थान पुलिस जो कांस्टेबल भर्ती आ जाती है उसमें रीजनिंग और इसके साथ में बेसिक मैथ, यानी कि मैथ का नाम ही है, बल्कि मैथ इतनी नहीं आती है, नॉर्मल इसमें जो है वो रीजनिंग ही आती है। तो इसमें हम मोस्टली बात कर लेते हैं कि जो रीजनिंग और इसके साथ में ये मैथ बेसिक सामान्य सी और एक सामान्य सा इसमें कंप्यूटर, ये तीनों सब्जेक्ट जो मिला के जो है वो 60 नंबर के आ जाते हैं। यानी कि कितना बड़ा पार्ट जो लेके बैठे हैं वो रीजनिंग और इसके साथ में ही ये सामान्य सी जनरल सी मैथ और इसके साथ में सामान्य सा कंप्यूटर लेके बैठा है। अब मैंने जो है वो इन दोनों तीनों सब्जेक्ट को कैसे कवर किया था, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने किसी प्रकार की कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी। तो मैंने ये जो रीजनिंग वाला पार्ट था, यानी कि रीजनिंग जो थी वो मैंने अनअकैडमी पे सर आ जाते हैं दीपक सर, अनअकैडमी पे दीपक सर आ जाते हैं, उनकी जो है वो जितनी भी उन्होंने क्लासेस ले रखी हैं यूट्यूब के ऊपर फ्री। मैं आपको सही बता रही हूँ, जो चीजें मैंने फॉलो करी है, जहां से मैंने स्टडी करी थी, उन सभी चीजों के बारे में आपको जो है वो एकदम सही बता रही हूँ। तो यूट्यूब के ऊपर जो है वो उन्होंने प्लेलिस्ट डाल रखी है और इतनी सारी क्लासेस उन्होंने ले रखी है। तो वो मैंने जो है वो उनकी एक भी क्लासेस नहीं छोड़ी थी, यानी कि उनकी सारी क्लासेस मैंने जो है वो ले ली थी। रीजनिंग के उन्होंने एमसीक्यू करवाए थे तो वो भी मैंने देखे थे सारे, और इसके साथ में उन्होंने जो है वो कॉन्सेप्ट के साथ में अपने टॉपिक को क्लियर भी किया था, तो वो भी मैंने जो है वो उसमें देखा था। तो मैंने रीजनिंग कहाँ से पढ़ी थी, तो मैंने रीजनिंग एक तो अपनी जो माथुरिया वाली बुक आ जाती है वो मैंने बस ओनली सोल्व करी थी, क्योंकि मैंने दीपक सर ने जो रीजनिंग पढ़ाई थी वो रीजनिंग कवर कर ली थी, यानी कि वो रीजनिंग पढ़ ली थी। तो मेरे लिए जो माथुरिया वाली बुक में जो क्वेश्चन थे वो इतने हार्ड नहीं थे। तो मैंने दीपक सर आ जाते हैं जो कि अनअकैडमी पे उन्होंने क्लासेस ली है, तो उनकी जो है वो सारी क्लासेस देखी थी और इसके साथ में जो उन्होंने इम्पोर्टेंट जो ट्रिक बताई थी, यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे, मैंने कॉपी में लिख लिया था।
फिर जब मैं लास्ट टाइम में जब मैं एग्ज़ाम था उससे पहले जब मैंने वापस से रीजनिंग का जो रिवीजन किया था उस टाइम मैंने उन टॉपिक को देख लिया था, या हम बात कर सकते हैं कि उन ट्रिक्स को देख लिया था, उन्हीं को मैंने फॉलो किया था, क्योंकि वो तो डायरेक्ट आ जाता है। उसकी जो डायरेक्शन थी उनको भी उन्होंने इतने सिंपली तरीके से बताया था। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ से राजस्थान पुलिस की रीजनिंग पढ़ा रहे हो आप सिर्फ वहीं से पढ़ो। आप अदर जो है अपना टॉपिक आपको क्लियर करना है, यानी कि आपको अपना टॉपिक पढ़ना है, चाहे वो रेलवे के लिए पढ़ाए या कुछ भी पढ़ाए, कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन आपको अपना टॉपिक क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो मैं यही देखती थी। ज़रूरी नहीं, यहाँ तक कि मैंने तो बैंकिंग की रीजनिंग भी पढ़ ली थी, यानी कि जो बैंकिंग के लिए जो क्लासेस लेते हैं मैंने वो रीजनिंग भी पढ़ ली थी, क्योंकि अभी ये बात है कि आप लेवल का पढ़ोगे तभी आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होगा। इतना आसान नहीं है पास होना, पर आप अपने आप को इतना बेहतर बनाओ कि मतलब मजबूर हो जाए कि पेपर, आपका पेपर भी सोचने लग जाए कि हाँ मुझे क्लियर होना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से तैयारी करो, इस लेवल की तैयारी करो आप। तो रीजनिंग मैंने वहीं से पढ़ी थी सारी, यहाँ तक कि मैंने बैंकिंग के लिए उन्होंने करवाई थी वो भी देखी थी, और इसके साथ में उन्होंने रेलवे के लिए करवाई थी वो भी देखी थी। सारी क्लासेस देखी थी उनकी, सारी क्लासेस मैंने रीजनिंग की उनकी देखी थी। और इसके साथ में मैंने मैथ नहीं देखी थी, सच बता रही हूँ, मैथ मैंने नहीं देखी थी। मैथ मेरी वीक भी है और मैंने देखी भी नहीं, क्योंकि मैथ मोस्टली आपकी रीजनिंग ही आती है, इसमें मोस्टली आपकी रीजनिंग ही आती है, मैथ इतनी ज़्यादा नहीं आती है, तो मैंने मैथ नहीं देखी। इसके साथ में सामान्य कंप्यूटर मैंने बहुत जो है वो अच्छे से पढ़ा था, और इसके साथ में मैंने जो है वो इसके बहुत अच्छे नोट्स भी बनाए थे। नोट्स कैसे बनाए थे, तो अभिज्ञान जो कोचिंग आ जाती है उनके सर आ जाते हैं, जो कि उन्होंने शायद पवन नाम है उन सर का, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है वो उन्होंने कंप्यूटर पढ़ाया था। तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट देखी थी, और उस प्लेलिस्ट से जो है वो मैंने हर टॉपिक के, यानी कि कंप्यूटर के हर टॉपिक के मैंने जो है वो शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और उन्हीं शॉर्ट नोट्स को जो है वो बार बार पढ़ा था, बार बार रिवाइज किया था। तो उस वजह से मेरा जो है वो रीट मेंस में भी वही पढ़ा हुआ कंप्यूटर जो था वो काम आया था, यानी कि मैंने जो उस टाइम पढ़ा था वो कंप्यूटर मेरा रीट मेंस में भी काम में आया था, और उसके साथ में राजस्थान पुलिस में भी जो है वो मेरे काम में आया था। अब हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर आप जो है वो और कौन सी जगह पे पढ़ो, कौन सी जगह से पढ़ोगे। तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर तो आप जो है वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहां पर जो है वो हमने कंप्यूटर के शॉर्ट नोट्स और इसके साथ में जो कंप्यूटर के लिए जो बुक आ जाती है वो भी बता रखी है, तो आप वो ज्वाइन कर लेना। उसके बाद में जो है इम्पोर्टेंट जो कि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिकी विषय और तथा महिलाओं और बच्चों के अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं एवं संस्थाओं के संबंध में जानकारी, जो कितने अंक या कितने नंबर की आ जाती है, तो वो 45 यानी कि 45 नंबर की आ जाती है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आप इसके लिए क्या करोगे, तो जो सामान्य ज्ञान आ जाता है, जनरल नॉलेज आ जाता है, वो आपको जो है वो ज़्यादा डीप में नहीं पूछते हैं, यानी कि नॉर्मल सा ही पूछते हैं, और आप जो है वो बहुत ज़्यादा इसी में उलझ के रह जाते हो। तो आपके लिए जो है वो मैं मोस्टली एक ही बुक बताती हूँ, और वो बुक पढ़ लेना। मैं सच बता रही हूँ, आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने उस बुक को जो है वो 3 से 4 बार जो है उस बुक को पढ़ा था। तो आप लूसेंट वाली बुक, यानी कि सभी को पता ही है लूसेंट की बुक के बारे में, तो लूसेंट वाली जो बुक आती है उसको पढ़ लेना। और इसके साथ में सामान्य विज्ञान भी वहीं से आपका हो जाएगा, लूसेंट की से ही। और इसके साथ में करंट अफेयर के लिए मैं दिल्ली बता देती हूँ आपको कि मैं दिल्ली क्लास लेती थी। अभी तो मेरा थोड़ा माइंड सेट हो गया है, पहले मैं स्टार्टिंग में मैंने तैयारी ही राजस्थान पुलिस की करी थी, क्योंकि मेरी शुरुआत ही राजस्थान पुलिस से हुई थी। तो उस टाइम मुझे ये था कि करंट अफेयर के लिए मैं जो है वो दिल्ली 5 बजे नरेंद्र सर की क्लास आती थी, जो कि उत्कर्ष के सर आ जाते हैं, वो लेते हैं, तो मैंने वो क्लास ली। सच बता रही हूँ, बस उस क्लास के अलावा मैंने और कोई सी भी, हाँ एक सुबह जो है वो गौरव सर की क्लास आती थी, मतलब उत्कर्ष क्लासेस पे जो है वो मैं देखती थी गौरव सर की, तो वो मैंने देखी दिल्ली। और इसके साथ में शाम वाली क्लास देखी। करंट अफेयर के लिए ये 2 क्लासेस जो थी वो मैं लेती थी। इंडिया के लिए तो मैं गौरव सर की, और राजस्थान वाले पार्ट के लिए नरेंद्र सर की क्लास लेती थी। तो ये दोनों क्लासेस मैंने ली हैं, ठीक है। करंट अफेयर के लिए डेली लेती थी मैं रेगुलर। और इसके साथ में द हिंदू का न्यूज़पेपर जो थी वो भी पढ़ती थी, पर वो डेली नहीं, मतलब कभी कभी जब ऐसा लगता था ना, मतलब संडे वाला दिन होता था तब पढ़ लिया करती थी। तो अब हम बात कर लेते हैं, हाँ ये महिलाओं वाला और जो बच्चों के अधिकार से रिलेटेड जो ये पार्ट था, ये मैंने आंसू सर से पढ़ा है। मतलब उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाया है, इतना बढ़िया तरीके से रिवीजन कराया है कि मुझे और कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और इसके साथ में बस अगर मैंने कहीं और से देखा भी है तो मैंने MCQ देखा है,
कि एमसीक्यू सॉल्व करके देखा है कि भाई हाँ मुझे जो है वो मैंने जहाँ से जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मुझे याद तो है ना वो चीज़, तो मैंने सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व किए थे। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो आसूस सर पढ़ाते हैं ना राजस्थान पुलिस के लिए, तो भाई वो बहुत बढ़िया टीचर है, वो बहुत बढ़िया लेवल का पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि राजस्थान पुलिस में उनका नॉलेज है, मतलब उन्होंने पकड़ रखा है राजस्थान पुलिस के स्टूडेंट को कैसे तैयार करना है, किस तरीके से उनको पढ़ाना है, किस तरीके का मैटर उनको देना है, तो उनको पता है क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है भाई। वो बहुत, मैंने देखा है कि मतलब जब से मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया ना राजस्थान पुलिस की तैयारी करना स्टार्ट की थी, तभी से मैं जो है वो आसू सर से जुड़ी थी। यानी कि तभी से मैंने आसू सर के जो है वो क्लासेस देखी, उनके जितने भी वो क्लासेस लेते थे वो सारी क्लासेस देखा करती थी। राजस्थान जीके का पार्ट भी मैंने जो है वो उन्हीं से स्ट्रॉन्ग किया है, तो मैं नहीं बोल सकती किसी और का, क्योंकि मैंने खुद उनसे पढ़ाई करी है। तो भाई राजस्थान पुलिस के बच्चे आसू सर से बेटर मुझे नहीं लगता और कोई टीचर है। तो आसू सर को फॉलो करना, आप पक्का जो है वो आपको वर्दी मिलेगी, पक्का आपके क्वेश्चन सही होंगे। और इसके साथ में अदर जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता ही रही हूँ कि कौन सी चीज़ें कहाँ से आपको फॉलो करनी चाहिए। तो महिलाओं वाला पार्ट जो है उनके लिए जो धाराएं थी और सारी चीज़ें जो थी वो मैंने आसू सर से पढ़ी है, और इसके साथ में उनके शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और उन्हीं नोट्स को मैंने बार बार पढ़ा था, 3-4 बार, यानी कि कम से कम 3-4 बार जो है वो मैंने उन नोट्स को पढ़ा था, तब जाके मेरी ये धाराएं कंप्लीट याद हुई थी। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा पार्ट आ जाता है, तो आपको ऐसे पढ़ना है। अब आता है राजस्थान इतिहास, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, भूगोल, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति, ये सब। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बुक बता चुकी हूँ कि इसके लिए आप जो है वो राजस्थान अध्ययन की बुक आ जाती है 9th-10th की, तो वो ले सकते हो। इसके साथ में हुकुमचंद जैन की बुक आ जाती है, तो आप वो ले सकते हो। और इसके साथ में अगर आपको क्लासेस लेनी है तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स भी अच्छे हैं, वो भी आप देख सकते हो। लेकिन इसमें क्या है कि आपको रट्टे मारने पड़ेंगे भाई। राजस्थान जीके याद करने का सिंपल सा शॉर्टकट सा तरीका यही है कि आपको रट्टे मारने पड़ेंगे, आपको याद करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट जो है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि आपको रट्टे मारने पड़ेंगे, आपको राजस्थान जीके का जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना या टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैसेज कर देना, वहाँ से मैं आपको जो है वो बता दूंगी, ठीक है। और इसके साथ में क्या है कि अगर आपको कोई मतलब डेली स्टडी प्लान या फिर हम बोल सकते हैं कि डेली टारगेट चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसमें मैं आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में बता सकती हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो आप बता सकते हो कि अगर हम फेज में स्टार्ट करें, अगर आप ये को हमें बताऊं तो हम जो है वो मैंने जैसे सोच रखा है उसके अकॉर्डिंग कि हम 3 फेज में जो है वो राजस्थान पुलिस की तैयारी करवाएंगे आपको, जिसमें कि आपको मोस्टली कि आपका पूरा सिलेबस भी हो जाए, इसके साथ में आपका रिवीजन भी हो जाए, और कंप्लीट पूरे सिलेबस का कम से कम 3 से 4 बार जो वो रिवीजन भी लग जाए। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी अगर आपको चाहिए है, अगर आपको इस तरीके का स्टडी प्लान चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम ज़रूर लेके आएंगे, आपकी हेल्प हम ज़रूर करेंगे। तो अभी जो है वो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में भी बोरिंग लगेगा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो, ताकि और स्टूडेंट के पास में भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। क्योंकि जिस तरीके से मैंने अपने एक साथ में 4 एग्जाम क्लियर किए हैं बिना किसी की सहायता से, यानी कि बिना किसी ऑनलाइन कोचिंग के, हाँ यूट्यूब से मैंने पूरी सहायता ली है, जो भी मैंने पढ़ा है वो यूट्यूब से पढ़ा है और बुक से पढ़ा है, पर कभी जो है वो ऑफलाइन कोचिंग नहीं करी। तो आप भी कर सकते हो, आराम से पेपर को फाइट भी कर सकते हो, आराम से पेपर को क्लियर भी कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।